बच्चों, आज संस्कृत की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पाठ 5 का शेष 2 प्रश्न पूरा करेंगे। और उन प्रश्नों में विभक्तियों के बारे में पूछा गया है और विभक्ति से जुड़े हुए शब्द हैं, तो उनको अच्छी तरह से समझा जाएगा और उसके बारे में जाना जाएगा। और इससे पहले हम लोगों ने पाठ 5 वृक्षाः पाठ का जो प्रश्न किया था, उसमें खाली जगह भरो और एक पदेन उत्तरत प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। तो वहाँ पे जो है वो प्रश्नों का उत्तर एक पद में लिखना था, अर्थात शब्द में लिखना था। और इसी तरह से और भी प्रश्नों को हम लोगों ने उसमें किया था और उसमें 2 प्रश्न शेष रह गए थे। तो आज हम लोग उन प्रश्नों को पूरा करेंगे और इसी के साथ हम लोग कारक और विभक्ति के बारे में भी जानेंगे। तो संस्कृत में हम लोग शुरू करते हैं पाठ 5 का शेष 2 प्रश्न। और उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत में कि वृक्षाः कैः पातालम स्पृशन्ति। पेड़ किससे पाताल को स्पर्श करते हैं? तो पादैः यानी पैरों से। और ख में पूछा गया था कि वृक्षाः किम रचयन्ति, तो यहाँ पे उत्तर था वनम। और उसके बाद था वेगाः कुत्र आसीनाः, पेड़ पक्षी कहाँ पर बैठते हैं? तो यहाँ पे शाखा दोला यानी कि पेड़ों की डालियों पर जो झूला रूपी, दोला कहते हैं झूले को, झूले रूपी शाखाओं पर वो पक्षी बैठते हैं। और घ में था कि कौतुकेन वृक्षा किम पश्यन्ति, आश्चर्य के साथ, कौतूहल के साथ जो है पेड़ क्या देखते हैं? तो इसमें था स्वप्रतिबिंबम। तो इस तरह से हम लोगों ने पाठ 5 में पूरे 4 प्रश्नों को किया था, जिसमें कि एक प्रश्न 2 में था विभक्ति, उचित विभक्ति का प्रयोग करना था। तो विभक्ति जो है कर्ता आदि जो कारक होते हैं उनको प्रकट करने वाले चिन्हों को, जो जिन चिन्हों से उनको प्रकट किया जाता है उसे विभक्ति कहते हैं। तो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, ये सारे कारक जो है वो आप लोगों ने हिंदी में भी पढ़ा होगा कारक के बारे में। और यहाँ पर उन्हीं कारकों को जिन विभक्ति चिन्हों द्वारा प्रकट किया जाता है उसे जो है वो कारक कहते हैं, उसे विभक्ति कहते हैं। कर्ता आदि कारकों को जिन चिन्हों से प्रकट किया जाता है तो वो विभक्ति कहलाते हैं। और सभी विभक्तियाँ जो कारक हैं 7, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। तो अभी जो हम लोग प्रश्न करने जा रहे हैं उसमें प्रश्न 5 में इसमें लिखा हुआ है कि समुचितैः पदैः, समुचितैः अर्थात उचित, सही, पदैः मतलब शब्दों से, पदों से। जब शब्द में विभक्ति लग जाती है तो वह पद कहलाता है। तो समुचितैः पदैः यानी उचित शब्दों से रिक्त स्थानानि पूर्यत, खाली जगह, रिक्त स्थान का मतलब होता है खाली जगह। और यहाँ पे रिक्त स्थानानि शब्द का प्रयोग हुआ है जिसका मतलब होता है कि खाली जगहों को, बहुवचन का प्रयोग है रिक्त स्थानानि। और पूर्यत का अर्थ होता है पूरा करो, भरो। तो इस तरह से इस प्रश्न में कहा गया है कि समुचित पदों से, उचित पदों से रिक्त स्थानानि पूर्यत, खाली जगह भरो। और सभी बच्चे अपनी किताब निकाल लेंगे और इसमें वो लोग देखेंगे कि पूरा यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है विभक्तिः एक वचनम, विभक्तिः एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। तो इस तरह से ये पूरे कॉलम बने हुए हैं जैसा कि यहाँ पर हमने लिखा है। तो ये पूरा वहाँ पर हेडिंग डला हुआ है और इसके अंतर्गत जो है विभक्ति पूरी है, पूरी 7 यहाँ पे प्रथमा से लेके संबोधनम तक पूरा यहाँ पे दिया गया है। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें एक शब्द का उदाहरण दिया गया है और वो शब्द लिखे गए हैं कि एक वचन में उसका क्या होगा, द्विवचन में क्या होगा और बहुवचन में क्या होगा।
तो इस तरह से उस शब्द का क्या रूप बनेगा, ये एक उदाहरण के द्वारा यहाँ पर समझाया गया है। तो इसमें सबसे पहले प्रथमा विभक्ति का प्रयोग है। तो कोई भी भाषा हो, उसमें अर्थ के अभिप्राय को समझने के लिए, वहाँ पर किसी भी भाषा में अर्थ के अभिप्राय को समझने के लिए वाक्य का होना ज़रूरी होता है। बिना वाक्य के किसी भी वक्ता के अभिप्राय को नहीं समझा जा सकता। कोई एक शब्द स्वतंत्र रूप से अपने भाव को नहीं बता पाता। तो इस तरह से व्यक्ति को अपने विचार भाव प्रकट करने के लिए वाक्य की आवश्यकता होती है और उसी के द्वारा वह अपने विचारों को, भावों को प्रकट करता है। तो यहाँ पे जैसे कि कोई एक वाक्य है, बालकः पठति। तो बालकः पठति में बालक पढ़ता है। यहाँ बालकः जो है वो पढ़ने का कार्य कर रहा है, तो बालकः करता है। तो करने का कार्य बालक कर रहा है और पठति पढ़ता है, ये क्रिया है। तो यहाँ कर्ता का क्रिया के साथ संबंध दिखाया गया है इस वाक्य में। तो यहाँ पे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ जो संबंध बताता है वह जो है वो कारक कहलाता है। तो कारक जो है वो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ संबंध का बोध कराता है। तो यहाँ पर प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक होता है। तो प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक होती है। तो इसमें जो है वो विभक्ति वाले का, यहाँ पे सबसे पहले प्रथमा विभक्ति के बारे में कहा गया है और प्रथमा विभक्ति के लिए यहाँ पे जो उदाहरण दिया गया है उसमें है गजः, एक वचन में है गजः और द्विवचन में है गजौ और बहुवचन में है गजाः। गजः, गजौ, गजाः। तो यहाँ पे जो गजः शब्द है ये अकारांत पुल्लिंग शब्द है। ऐसे पुल्लिंग शब्द जिसके अंत में अस्वर होता है, जिसके अंत में अस्वर होता है उसे अकार कहा जाता है और अंत में अस्वर होने के कारण उसे अकारांत पुल्लिंग शब्द कहा जाता है। तो यहाँ पे जो गजः शब्द है, तो गजः शब्द में जो है शब्द है गज और गज में ज में अस्वर है, इसीलिए गजः शब्द जो है वो अकारांत पुल्लिंग शब्द है। तो यहाँ पर एक वचन में गजः लिखा है और इसी में जो नीचे वाली लाइन में खाली जगह है वहाँ द्विवचन और बहुवचन की जगह खाली है। यहाँ द्विवचन और बहुवचन की जगह खाली है। तो इसको भरने के लिए, इसे भरने के लिए हमें इसके ऊपर दिए गए उदाहरण को देखना है। तो यहाँ पे सभी बच्चे अपनी किताब में दिए गए उदाहरण को देखेंगे जिसमें लिखा है गजः, गजौ, गजाः। तो यहाँ पे गजः शब्द है और इसमें जो है वो गज शब्द में विसर्ग लगा है। ये प्रथमा विभक्ति है, कर्ता कारक है। तो प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कर्ता के लिए किया जाता है और कर्ता जो है वो नाम भी हो सकता है और सर्वनाम भी हो सकता है। तो यहाँ पे गजः है तो अश्व शब्द है, यहाँ पे अश्व शब्द है, इसीलिए यहाँ पे अश्वः लिखा हुआ है। तो गजः, अश्वः। अगर सिंह शब्द होता तो सिंहः और इसी तरह से मयूर शब्द होता तो मयूरः। तो एक वचन में अकारांत पुल्लिंग शब्दों का रूप एक जैसा बनता है, केवल ये शुरू का उच्चारण एक जैसा होता है। शुरू का उच्चारण जो है वो शब्द के अनुसार होता है और अंतिम उच्चारण ये सेम एक जैसा होता है। तो अश्वः है तो अह यहाँ पे विसर्ग लगा है। बालक शब्द होता तो बालकः, उच्चारण से हमें ये जो है समझ में आ जाता है अश्वः, गजः, बालकः। और छात्र शब्द है तो छात्रः। और इसी तरह से और भी जितने पुल्लिंग अकारांत वाले शब्द हैं उनका रूप इनकी तरह चलता है, चाहे वो राम हो, चाहे लक्ष्मण, भरत या कोई भी नाम हो, अमन, जिसके अंत में अस्वर आता हो। ऐसे पुल्लिंग शब्द, केवल पुल्लिंग शब्द जो है वो अकारांत पुल्लिंग का रूप इसकी तरह
चलता है। तो यहाँ पे इस प्रश्न में जितने भी शब्द दिए गए हैं ये सभी अकारांत जो है शब्द हैं, अकारांत पुल्लिंग के शब्द हैं और इसको जो है उदाहरण देखकर पूरा करना है। तो सबसे पहले हम लोग गजह, गजऊ, गजऊ उच्चारण यहाँ पर आया है, द्विवचन का प्रयोग है। तो इसका प्रयोग जो है वो पहले पाठ में शौचिकः और उसमें जो है और भी शब्द आया था, शुनकऊ आया था, बलिवर्दऊ आया था, तो उसमें भी औ उच्चारण था। और द्विवचन में बलिवर्दऊ और शुनकऊ, मयूरऊ, अश्वऊ, ये सभी शब्द जो है वो द्विवचन में प्रयोग होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अश्वः शब्द से अश्वऊ शब्द बनाएंगे, औ की मात्रा यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा अश्वऊ। तो अश्वऊ शब्द जो है इसका उत्तर होगा। तो खाली जगह में हम लोग भरेंगे अश्वऊ। तो यहाँ पे हम पूरा नहीं लिख रहे हैं ताकि पता रहे कि ये खाली जगह में भरना है। तो इस तरह से यहाँ पे अश्वऊ शब्द जो है वो खाली जगह में भरा गया है। और अब बहुवचन है गजाह, अश्वाह, गजाह, मयूराह। और इसी तरह से जो है सिंह शब्द है तो सिंहाह, और वानरः शब्द है तो वानराह, बालक शब्द है तो बालकाह। तो ये बहुवचन में रूप बनता है। तो एक रूप अगर हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाए तो हम बाकी शब्दों को भी उसी के अनुसार बदल सकते हैं। तो यहाँ पे गजाह, अश्वाह, मयूराह, शुनकाह, तो इस तरह से ये बहुवचन का रूप बनता है। तो यहाँ पर हो जाएगा अश्वः, अश्वऊ, अश्वाह, गजः, गजऊ, गजाह, अश्वः, अश्वऊ, अश्वाह। और अगर हम लोग यहाँ पे लेते हैं मयूरः शब्द तो मयूरः, मयूरऊ, मयूराह। तो इस तरह से बहुवचन का रूप यहाँ पे बनेगा अश्वाह। तो अश्वाह शब्द जो है यहाँ पे बहुवचन का रूप यहाँ पे बन जाएगा अश्वाह। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अश्वः प्रथमा विभक्ति का इसमें प्रयोग हुआ है और प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक के लिए प्रयोग होता है। और प्रथमा विभक्ति यहाँ पे कर्ता कारक का कारक चिन्ह होता है ने, कर्ता ने। और लेकिन कभी कभी इसका प्रयोग जो है वो नहीं दिखाई देता है। जैसे बालक ने पढ़ा, ऐसे ना बोल के हम लोग कहते हैं बालक पढ़ा। तो वहाँ पे ने का प्रयोग जब हम हिंदी में इसका अर्थ बताते हैं तो नहीं आता है ने। बालक ने कहा, ना कि बालक बोला, कहा, खाया, पढ़ा, इस तरह से। तो यहाँ पे प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है और ये कर्ता के लिए प्रयोग किया जाता है। और इसमें जो है वो ने इसका कारक चिन्ह होता है। और संस्कृत में जो कारक है, जो विभक्ति होती है, वो शब्द में ही होती है। तो यहाँ पे अलग से विभक्ति दिखाने के लिए कोई अलग से शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर अश्वः शब्द का मतलब है घोड़े ने। अश्व का अर्थ हो गया दो घोड़ों ने, और अश्वाह का मतलब हो गया बहुत से घोड़ों ने। तो यहाँ पे ने का प्रयोग जो है वो प्रथमा विभक्ति में अश्वः के साथ ही ये जो है विभक्ति इसी में है। अलग से कोई भी शब्द, जैसे हिंदी में हम लोग प्रयोग करते हैं कि बालक ने कहा, ने का प्रयोग करते हैं और उससे हम लोग पहचानते हैं कि ये कर्ता कारक है। लेकिन संस्कृत में विभक्ति शब्द में ही होती है, उसके लिए अलग से कोई विभक्ति शब्द का प्रयोग नहीं होता विभक्ति के लिए। और विभक्ति जब शब्द में लग जाती है, जब कारक को शब्द में लगाया जाता है तो वो विभक्ति कहलाती है। यहाँ अश्वः में जो है वो प्रथमा विभक्ति है, अश्वौ में प्रथमा विभक्ति द्विवचन है, अश्वः में प्रथमा विभक्ति एक वचन है और अश्वाह में प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। ये इसकी पहचान है। और अश्वः का अर्थ होता है घोड़ा। और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें ये पहला हम लोग खाली जगह भरे हैं और इसमें हमने उदाहरण वाले शब्द नहीं लिखे हैं क्योंकि वो किताब में लिखा हुआ है। तो वहाँ से देख के और उसे हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे।
अब हम लोग आते हैं द्वितीया विभक्ति। द्वितीया विभक्ति होता है कर्म कारक। ये जो है वो कर्ता कारक हो गया और द्वितीया विभक्ति कर्म कारक। और कर्म कारक जैसे कि बालकः पुस्तकम पठति, बालक पुस्तक पढ़ता है, तो बालक कर्ता हो गया, पठति क्रिया है, और क्या पढ़ता है, तो उत्तर हमें मिलता है पुस्तक पढ़ता है। तो पुस्तक जो है वो कर्म है और कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे द्वितीया विभक्ति कर्म कारक है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन सा शब्द उदाहरण के लिए दिया गया है और कौन सा शब्द जो है उसको हमें पूरा करना है। और इसमें 3 खाली जगह हैं, तीनों वचनों कोई एक शब्द लिखा हुआ है और 2 हमें उसको बना के लिखना है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि दूसरे में चंद्रान शब्द है। चंद्र का मतलब होता है चंद्रमा, तो यहाँ पे चंद्रमा शब्द है और चंद्रः जो मूल उसका प्रथमा विभक्ति में रूप बनता है चंद्रः। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि सूर्यम, सूर्यम जो है वो सूर्यः शब्द है, प्रथमा विभक्ति में सूर्य होता है, सूर्यः, सूर्यौ, सूर्याः। और यहाँ पे द्वितीया विभक्ति में सूर्यम हो जाता है। द्वितीया विभक्ति कर्म कारक होती है और कर्म में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ हम लोग चंद्र, सूर्य से सूर्यम बना है, सूर्यौ बना है। प्रथमा और द्वितीया विभक्ति का, प्रथमा और द्वितीया विभक्ति का द्विवचन एक जैसा होता है। तो यहाँ पे सूर्यौ लिखा है, सूर्यौ, तो चंद्र शब्द से चंद्रौ हो जाएगा, औ की मात्रा लग गई है, सूर्यौ हो गया है। तो यहाँ पे चंद्र शब्द से चंद्रम बनेगा, सूर्य शब्द से सूर्यम बना है, तो चंद्र शब्द से चंद्रम बनेगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे चंद्रम, तो चंद्रम शब्द यहाँ पर आ गया। तो ये शब्द जो है वो खाली जगह में भरा जाएगा। और यहाँ पे सूर्यौ हुआ है तो चंद्र शब्द से चंद्रौ हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग चंद्रौ शब्द का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने चंद्रम, चंद्रौ, चंद्रान। अब दोनों उदाहरण और जो हम लोगों ने भरा है इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। सूर्यम, सूर्यौ, सूर्यान, सूर्यम, सूर्यौ, सूर्यान, चंद्रम, चंद्रौ, चंद्रान, चंद्रम, चंद्रौ, चंद्रान। तो अंतिम उच्चारण जो है वो एक जैसा होता है। सूर्यम, यहाँ उसमें भी म है, यहाँ भी चंद्रम, सूर्यौ, चंद्रौ, सूर्यान, चंद्रान। तो शुरू का शब्द जो है वो शब्द के अनुसार रहेगा, अंतिम उच्चारण एक जैसा होता है। अब हम लोग तृतीया विभक्ति पर आएंगे। तृतीया विभक्ति होती है करण कारक। करण कारक का कारक चिन्ह होता है से, के द्वारा, यानी कि से जो हमारे काम में सहायता करता है उसे जो है वो तृतीया विभक्ति के द्वारा, यानी कि करण कारक, तृतीया विभक्ति करण कारक होता है। तो तृतीया विभक्ति के द्वारा जो है उसको हम लोग शब्द बनाएंगे। तो यहाँ पे तृतीया विभक्ति में जो उदाहरण दिया गया है, विडालेन, विडाल कहते हैं बिल्ली को, और विडालेन यानी बिल्ली के द्वारा, विडाल कहा जाता है बिल्ली को, और विडालाभ्याम 2 बिल्लियों के द्वारा, और विडालैः कई बिल्लियों के द्वारा या कई बिल्लियों से और के द्वारा के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। तो कभी कभी इसमें सह शब्द के योग में भी जो है वो तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे विडालेन, विडालाभ्याम, विडालैः, ये विडालेन, विडालाभ्याम, विडालैः, यानी कि इसमें जो है से या के द्वारा जब अर्थ में हमें लिखना होता है तो हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं जिसमें करण कारक होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे विडालेन है, और यहाँ पे जो शब्द दिया है वो मंडूकाभ्याम। मंडूकः कहते हैं मेढक को, मंडूकः, ये आप लोगों ने पाठ में पढ़ा है, पहले वाले पाठ में, प्रथमा पाठ में, शब्द परिचय 1 में। तो मंडूकाभ्याम, तो यहाँ पे तृतीया विभक्ति में, यहाँ पे विभक्ति के अनुसार शब्द का रूप बदलता रहता है। तो यहाँ मंडूकाभ्याम शब्द दिया है, तो मंडूकाभ्याम
यानी कि इसमें शब्द है मंडूकः। तो मंडूक शब्द है, तो यहाँ पे विडालेन बना है, तो मंडूक शब्द से मंडूकेन बन जाएगा, मंडूकेन। तो इस तरह से खाली जगह में हम लोगों ने भरा मंडूकेन। और मंडूकाभ्याम है और अंत में विडालयः है, ए की मात्रा के साथ विसर्ग है, तो मंडूक शब्द से मंडूकैः हो जाएगा। तो यहाँ पे मंडूकैः, यहाँ मंडूकैः का हम लोग प्रयोग करेंगे। और सभी बच्चे ध्यान से जो खाली जगह वहाँ पे है उसमें शब्दों को भरेंगे। और अब हम लोग आते हैं चतुर्थी विभक्ति पे। चतुर्थी विभक्ति में जो है इसका प्रयोग संप्रदान कारक होता है के लिए अर्थ में, के लिए। और किसी को कोई वस्तु दी जाती है उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग। और ये जो है संप्रदान कारक है और इसके लिए हम लोग चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो विभक्ति में चतुर्थी विभक्ति वाला हम लोग करेंगे के लिए अर्थ में। जैसे अध्यापक छात्र के लिए पुस्तक देता है, पिता पुत्र के लिए धन देता है, तो यहाँ पे पुत्र के लिए अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्या शब्द बनता है। सरपाय शब्द दिया हुआ है उदाहरण में, सरपाय। और इसमें जो है एक और जगह खाली है यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति में, और इसमें जो है हम लोगों को लिखना होगा, यहाँ पे हम लोग जो पहला खाली जगह है वो है पंचमी विभक्ति में। तो यहाँ हम लोग एक लाइन और इसमें ऐड करेंगे, तो इसको हम लोग अभी बाद में करते हैं। पहले हम लोग इसका चतुर्थी विभक्ति का पहला जो खाली जगह है उसको पूरा करेंगे, जिसमें लिखा है कि सरपाय, सरपाय शब्द लिखा हुआ है, सरपाय। और उसके बाद खाली जगह दिया हुआ है सर्पाभ्याम, यहाँ पर हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति में, क्योंकि नीचे वाले में लिखा है वानराभ्याम। तो यहाँ पे एक खाली जगह है और यहाँ लिखा है वानराभ्याम। तो शुरू में तो पूरे वचनों में लिखा हुआ था और एक ही लाइन थी खाली में, लेकिन इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि जो उदाहरण वाला दिया है उसमें भी जो है वो एक स्थान यहाँ पर खाली है और उसके आगे यहाँ पे लिखा है सर्पेभ्यः, सर्पेभ्यः। ठीक है। चतुर्थी विभक्ति में सर्पाय का अर्थ हो गया, सर्प कहते हैं सांप को, सांप को सर्प कहा जाता है। और सर्पाय ये चतुर्थी विभक्ति है यानी संप्रदान कारक है, तो यहाँ पे के लिए अर्थ में प्रयोग होता है। तो सर्पाय का अर्थ हो गया सांप के लिए, सांप के लिए। और अब यहाँ पे हम तृतीया, चतुर्थी और पंचमी तीनों में जो है वो एक ही शब्द का प्रयोग होता है। जैसे मंडूकाभ्याम है तृतीया में, तो यही चतुर्थी में भी होगा और यही पंचमी में भी होगा। तो तृतीया से पंचमी तक द्विवचन एक जैसा होता है। तो यहाँ पे सर्पाय के बाद हम लोग यहाँ वानराभ्याम लिखा हुआ है, यहाँ वानराभ्याम है और यहाँ पर जगह खाली है। तो वानराभ्याम, तो तृतीया, चतुर्थी और पंचमी का द्विवचन एक जैसा होता है। तो यहाँ पे हम लोग सर्पाभ्याम लिख देंगे, सर्पाभ्याम। और यहाँ पे वानरा है तो वानराय हो जाएगा, वानराय, वानराभ्याम, वानरेभ्यः। यहाँ पे शब्द बन जाएगा, सर्पेभ्यः है तो वानरेभ्यः, ये शब्द यहाँ पे बन जाएगा। और अब हम लोग चलते हैं पंचमी विभक्ति की तरफ। और पंचमी विभक्ति में जो है वो पहला खाली जगह है यहाँ पे मोदकात, मोदकाभ्याम, मोदकेभ्यः। यहाँ मोदकात लिखा हुआ है, मोदकात। और मोदकात के बाद पंचमी, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी में ये एक जैसा होता है, तो मोदकाभ्याम हो जाएगा, मोदकाभ्याम और मोदकेभ्यः। तो ये आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें ये दोनों शब्द एक जैसे हैं। और अब हम लोग षष्ठी इसमें जो दूसरा उदाहरण है वृक्षेभ्यः, वृक्षेभ्यः है, तो वृक्षेभ्यः से वृक्ष, वृक्षात, वृक्षात हो जाएगा, वृक्ष से। पंचमी विभक्ति का प्रयोग से के लिए होता है,
जैसे कि यहाँ पे अलग होने के अर्थ में, जैसे कि पेड़ से फल गिरता है तो पेड़ से फल अलग हो रहा है, इसलिए यहाँ पर पेड़ से के लिए पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। और यहाँ पे पंचमी सेम होता है तो वृक्षाभ्याम हो जाएगा, क्योंकि तृतीया, चतुर्थी और पंचमी का द्विवचन एक जैसा होता है। और यहाँ पे वृक्षेभ्य हो जाएगा। तो ये जो है वो हम लोग सारे शब्द पूरा कर रहे हैं, जिसमें कि ये खाली जगह है और ये भी खाली जगह है। और इस तरह से हम लोगों ने पूरा किया। मोदकाभ्याम में मोदकाभ्याम खाली जगह था, और इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे देखने में जो है हलंत नहीं दिखाई देगा, हलंत का निशान। तो इसको आप लोग खाली जगह में जो शब्द खाली जगह में भरना है वो भरेंगे। और अब हम लोग षष्ठी विभक्ति देखते हैं। षष्ठी विभक्ति में ये है कि संबंध बताया जाता है। संबंध कारक के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे जनस्य, जनयोः, जनानाम, जनस्य और शुका नाम शब्द दिया है, जिसमें शुक शब्द है। तो यहाँ पे एक पहले में पूरा लिखा हुआ है, तो हम लोग खाली लिखेंगे शुकस्य। जनस्य, जन शब्द से जनस्य हुआ है तो शुक शब्द से शुकस्य होगा। शुकस्य, शुकयोः, शुकयोः, जनयोः शब्द था तो शुकयोः हो जाएगा। और जना नाम तो यहाँ पे शुका नाम, जना नाम और शुका नाम। तो इस तरह से ये हो गया। और अब हम लोग सप्तमी विभक्ति का देखेंगे। तो सप्तमी विभक्ति में और पर, जैसे पेड़ पर चिड़िया बैठी है तो वहाँ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा, जो आधार होता है। तो यहाँ पे शिक्षके, शिक्षकयोः, शिक्षके शब्द लिखा हुआ है और दूसरा खाली जगह है, वहाँ पे शिक्षके है। यहाँ हम लोग शिक्षके लिखेंगे क्योंकि सप्तमी विभक्ति है। और शिक्षकयोः हो जाएगा उसमें द्वितीय विभक्ति में, यहाँ पे हो जाएगा शिक्षके और शिक्षकयोः, शिक्षकयोः, शिक्षकयोः शब्द हो गया। और यहाँ पर हो जाएगा शिक्षकेषु, शिक्षकेषु शब्द बहुवचन में बन जाएगा, जैसे कि मयूर शब्द से मयूरेषु। तो यहाँ पे दूसरे में जो खाली जगह है वो उसमें भरा हुआ है मयूरयोः, तो उसी से हम लोग शिक्षकयोः बनाए हैं। और अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मयूरे, शिक्षके मयूरे, शिक्षके मयूरे। और अब यहाँ पे मयूरयोः लिखा हुआ है, मयूरयोः यहाँ पर लिखा हुआ है। और अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मयूरेषु, मयूरेषु। शिक्षक शब्द से था शिक्षकेषु और मयूर शब्द से है मयूरेषु। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि उदाहरण को पढ़कर उसके उच्चारण पर ध्यान देके हम लोग इसे पूरा कर सकते हैं। और अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे संबोधन वाला। तो संबोधन के लिए यहाँ पे नर्तक दिया हुआ है। संबोधन हे, अरे, भो के लिए प्रयोग होता है। नर्तक, नर्तक शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है। और नर्तक शब्द में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से हे नर्तक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे खाली नर्तक लिखा हुआ है। तो यहाँ पे नर्तक, हे नर्तक होना चाहिए संबोधन में, क्योंकि ये संबोधनम है और ये पुकारने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हे, अरे, भो ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। तो हे नर्तक, हे नर्तकौ, ऊपर का उदाहरण देखें तो यहाँ पे हम लोग को हे का प्रयोग करना चाहिए। तो हे नर्तक ऊपर के उदाहरण के अनुसार यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन उदाहरण में यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हे नर्तक। और हे नर्तकौ संबोधन है तो हे नर्तकौ प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, लेकिन एक वचन में विसर्ग हट जाता है। और हे नर्तका, हे नर्तकाः, तो यहाँ पे प्रयोग हुआ हे नर्तकाः। और इस तरह से हम लोगों ने ये सभी खाली जगह को पूरा किया है। और सभी छात्र जो है वो अपने खाली जगह वाले शब्दों को भर लेंगे और उसे खुद से भी उच्चारण करके देखेंगे तो वो उनको समझ में आ जाएगा।
तो ये हमारा उत्तर था, ये उत्तर 5 का जो प्रश्न था उसके लिए ये पूरा बना के आप लोग उसको कॉपी में भी पूरा करेंगे। और अब हम लोग अंतिम प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। अंतिम प्रश्न है कि भिन्न प्रकृतिकम पदम चिनुत। जैसे छोटी क्लास में आप लोग ऑड वर्ड चुनते थे, वैसे ही यहाँ पे भिन्न प्रकृतिकम पदम चिनुत यानी कि भिन्न प्रकृति वाला जो अलग तरह का प्रश्न है उसे लिखना है। तो ये सभी बच्चे इसको लिखेंगे। और अब हम लोग यहाँ पे करेंगे प्रश्न 6 करेंगे, भिन्न प्रकृतिकम शब्दम। हम नीचे का नहीं अभी यहाँ से हटा रहे हैं, आप लोग इसको देख के पूरा करेंगे। और ऊपर हम इसका समझा रहे हैं प्रश्न 6। और प्रश्न 6 में हम लोग सबसे पहले देखेंगे गंगा। ये सारे नाम आप लोग सुने हैं, गंगा और लता। तो यहाँ पे हम लोग क, ख, ग और घ, ये सब में जो है पूछा गया गंगा, लता, यमुना, नर्मदा। इसमें 3 नदियों के नाम है और एक लता है। लता का अर्थ होता है बेल। तो यहाँ पे लता शब्द जो है हमें चुन के अलग करना है। दूसरे में उद्यानम यानी बगीचा, कुसुमम, फलम, चित्रम। कुसुम, फल और चित्र। तो यहाँ पे बगीचा, फूल, फल, ये सब बगीचे से जुड़े हुए चीज़ें हैं। और चित्र शब्द अलग है, तो यहाँ पे चित्र को हम अलग करेंगे, चित्रम। और अब ग है लेखनी, तूलिका, चटका, पाठशाला। तो लेखनी लिखने के लिए जो हम लोग कलम प्रयोग करते हैं, तूलिका और चटका मतलब चिड़िया होती है, और पाठशाला। तो ये चटका को अगर हम छोड़ दें चिड़िया को, तो बाकी चीज़ें स्कूल से, विद्यालय से जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ चटका शब्द को हम लोग अलग कर देंगे, पढ़ने लिखने से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। और घ है आम्रम, कदली फलम, मोदकम और नारंगम। तो सभी फल हैं। आम्र मतलब आम, कदली फल मतलब केले, और मोदकम मतलब लड्डू होता है, और नारंगम मतलब नारंगी। तो यहाँ पे मोदकम लड्डू शब्द जो है वो अलग है, क्योंकि बाकी सब फलों के नाम हैं। तो हम लोग यहाँ पे मोदकम शब्द को अलग करेंगे। तो बच्चों सभी ने ये प्रश्न अच्छे से समझ लिए होंगे और इसे अपनी पुस्तिका में पूरा करेंगे। और ये ऑड वर्ड है जो पहले छोटे आप क्लास में भी आप लोग किए होंगे। तो हम लोगों ने आज पाठ 5 के प्रश्न 5 और 6 को पूरा किया। तो सभी बच्चे ये अपना काम पूरा करेंगे। धन्यवाद।